कंपनी कहती है कि यहाँ पर बंजर ज़मीन है, झाड़ियाँ हैं, यहाँ पर नालियाँ हैं वो अधिकतर सूखी रहती हैं, उनमें कोई पानी नहीं है, अंगूर किसी काम के नहीं और ज़मीन खेती के काम की नहीं, ऐसा कंपनी की रिपोर्ट कहती है। तो सबसे पहले आपको दिखा दूं यहाँ की नाड़ी जो भरी हुई है। गांव की सुंदर नाड़ी जिसके प्रति गांव बेरावास के लोगों की बहुत आस्था, और फिर जिसे झाड़ियाँ कहा जाता है वो झाड़ी आपको दिखाता हूँ। इसका नाम है खेजड़ी और अंग्रेजी में इसको कहते हैं प्रोसोपिस सिंदरेरिया, राजस्थान का राज्य वृक्ष। और मेरे यहाँ से आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ दूर दूर तक। ये जो झुरमुट दिख रहा है पूरा का पूरा, ये सारा झुरमुट खेजड़ियों का। और ये उपजाऊ जमीन यहाँ की। और एक और मस्त चीज है जिसे हम केर कहते हैं। ये देखिए केर, इस केर को हम जानते हैं इसका महत्व क्या है, लेकिन कंपनियां कहती है कि झाड़ी है। और इस पे लगे हुए केर देखो आप। दुनिया का सबसे खूबसूरत फल जिसे मैं कहता हूँ सांगरी के अलावा, वो केर है यहाँ पर। और सारे खेतों के आसपास आपको ऐसी चीजें दिखाई देंगी। लेकिन इस एरिया की गलती यह है, अपराध यह है कि इस एरिया के नीचे खूब सारा पत्थर है, लाइमस्टोन है, जिससे सीमेंट बनती है, जिससे चूना बनता है। इसमें इन गांव के लोगों का क्या दोष है? आसपास की खूब सारी ज़मीन एक्वायर करनी है, लेनी है, ये बताकर कि ये ज़मीन खेती के काम की नहीं है, गोपालन के काम की नहीं है। यहाँ जो मेरे पीछे नाड़ी दिख रही है आपको भरी हुई, ये पानी पीने के काम का नहीं है। ये सारी चीज़ें बताकर ज़मीन लेना है। और यहाँ नीचे 30 फीट 40 फीट तक मीटर तक चूना पत्थर निकालना है। ये पूरे हिंदुस्तान की नहीं, पूरी दुनिया की कहानी है। पूरी दुनिया में इसी तरह से ज़मीनें ली गई हैं, किसानों को, पशुपालकों को बेदखल किया गया है। और यहाँ सवाल ये भी आता है कि अगर आप पत्थर निकाल सकते हैं तो यहाँ के लोग, स्थानीय लोग इसमें से पत्थर क्यों नहीं निकाल सकते? अगर आपको इजाज़त मिल सकती है गोचर में से पत्थर निकालने की, अंगूर में से पत्थर निकालने की, तो जिनका खेत है या इस गांव में जो लोग रहते हैं उनको इस तरह की परमिशन क्यों नहीं मिलती है? इस मुद्दे पे बहुत आगे बढ़ेंगे अभी आंकड़ों के साथ, तथ्यों के साथ, क्योंकि मैं उसके बिना कोई बात कहता नहीं। डॉक्टर अशोक चौधरी, अभिनव राजस्थान पार्टी से। और जब आंकड़े बोलते हैं तो उनके सामने दुनिया की कोई भी ताकत टिकती नहीं है।